खड़ी खड़ी मसालेदार इंतहाई मजेदार चने की दाल तैयार हो गई है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। इसको आप सलाद के साथ सर्व करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, वो भी मेरे स्टाइल में। मैं जानती हूँ कि ये दाल बहुत मजे की बनती है, तो इसीलिए आप भी इस दाल को एक बार लाजमी ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। चने की दाल बनाने के लिए एक कढ़ाई को मैंने बर्नर पे रख लिया है। अब इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को 1 से 2 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देना है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें कुछ साबुत मसाले जाएंगे, जिनमें मैंने 1 तेजपात का पत्ता लिया है, 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 पत्तियां बादियान के फूल की, 2 से 3 लौंग, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का और 2 हरी इलायची ली है। इनको 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, जितनी देर में ये चटक जाए और इनसे खुशबू आना शुरू हो जाए। मसाले चटकना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है। मीडियम साइज की प्याज को मैंने 22 स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको फ्राई करना है। प्याज का बस कलर चेंज करना है कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, लेकिन ये डार्क ब्राउन की तरफ नहीं जाए। इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। इसी बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी घुमाकर इसके अंदर डाल देंगे, ताकि प्याज और लहसुन का पेस्ट आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक चमचा हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गए हैं और फ्राई भी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फुल साइज का टमाटर लिया था और इसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं मिक्स कर रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। दाल है तो इसमें हल्दी ज्यादा जाएगी, नमक अपने टेस्ट के एतबार से। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे मैं इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि तब तक मसाले और टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएं और ये सारा मसाला ऑयल छोड़ दे। 5 मिनट हो गए हैं और इसका कवर मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है और ऑयल इसके अंदर से सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने साबुत जीरा लिया है। इसको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे इसमें से मैं थोड़ा सा ऑयल निकालूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी। ये ऑयल बाद में यूज होगा। ये मैंने 1 कप चने की दाल ली है, जिसको तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज आंच में मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चने की दाल को आपने वैसे यूज नहीं करना, इसको लाजमी भिगोना है और इसको कम से कम टाइम भी इसका 2 घंटे है जो आपने इसको भिगोना है, क्योंकि अगर आप बगैर भिगोए या कम टाइम के लिए भिगोकर इसको डालेंगे तो फिर दाल ऊपर से गल जाएगी और अंदर से सख्त रहेगी। ऊपर से एक टूटी फूटी दाल बनेगी, एक अच्छी शक्ल वाली साबुत दाल नहीं बनेगी। इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं दाल के हिसाब से पानी डालूंगी, चूंकि ये भीगी हुई थी तो इसको सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। 1 गिलास मैंने पानी डाला है और अब यहाँ पे मैं इसको कवर लगा के 7 मिनट का वेट लगा दूंगी। 8 मिनट हो गए हैं, मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसका विसल रिमूव कर दूंगी, ताकि इसकी सारी स्टीम बाहर निकल जाए और इसका प्रेशर नॉर्मल पे आ जाए। कुकर की सारी स्टीम निकल चुकी है और इसकी ये कील बैठ गई है। अब मैं इसको खोल लेती हूँ। इसको 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका फ्लेम ऑन करूंगी और इसको 2 से 3 मिनट इस पानी के अंदर पका लूंगी, ताकि ये एक अच्छा सा लिपटा हुआ इसका मसाला बन जाए। ये देखें, दाल मुकम्मल तौर पर गल गई है। अब इसको एहतियात से चमचा चलाना है ताकि ये टूट ना जाए और इसका ये थोड़ा सा जो पानी है इसको खुश्क कर लेंगे। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। दाल का देखें पानी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। इसको दाल के ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गरम मसाला मिक्स करके फ्लेम को ऑफ करना है। गार्निश के लिए मैंने कुछ धनिया, अदरक और हरी मिर्च के पीसेस लिए थे, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको कवर लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इन तमाम चीजों की अच्छी सी खुशबू दाल के अंदर आ जाए। आपने दाल का पानी इतना ही रखना है, इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि जब दाल को 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं तो ये खुद ब खुद खुश्क हो जाती है। अगर आप पहले ही बिल्कुल पानी खुश्क कर देंगे तो ये बिल्कुल एक सख्त और अकड़ी हुई बन जाएगी। ऑयल जो मैंने निकाला था, अब ऑयल इसके अंदर दाल के अंदर डाल देना है
ऑयल निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चने की दाल जब पकती है तो ऑयल पी लेती है। तो ये इंतहाई मज़ेदार चने की दाल तैयार हो गई है। ये मसालादार दाल आप एक बार लाज़मी ट्राई करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। खड़ी-खड़ी और इंतहाई मज़ेदार चने की दाल बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।